2024 बाजीगर को स्वागत करुछि मुनलिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरोध में आचार संहिता उल्लंघन अभियोग रे बीजेपी एवं कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस करिछि एवं एप्रिल 29 सुधा जवाब मागिछंती निर्वाचन कमिशन। सही दिल्ली रो मेयर एवं डेप्यूटी मेयर पई हेबाकु थिबा निर्धारित निर्वाचन को स्थगित रखा जायछि। आ कांग्रेस रो इस्ताहार रे कौन लेखा जायछि ताहा बुझाइबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को से भेटिबा को चाहंती। तेणु पुणी थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को चिठी लिखिथिबा बेले राजनीति रे मोदी शाह कॉम्बिनेशन सोले फिल्म रो जयवीरू भली किंतु गबर सिंह किए ए प्रश्न रे एबे छाड़ंतु परे कहिबी बोली मथुरा सांसद हेमा मालिनी कहिथिबा बेले पुणी चर्चा को आसी जाइछि पश्चिम बंगर चंदेशखाली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी गुंडा एवं बंग पुलिस भୟରେ संदेशखाली द्वीपर साधारण जनता एठी सेठी लुचिबा पाई बाध्य होउछंती। कारण मुंड उपरे निर्वाचन लड़ेई मध्यम लड़ेई हेबाकू 24 रा बाजीगर हेबे। होम ग्राउंड को फेरिले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। वर्तमान करहल विधायक थिबा अखिलेश पुणी थे दिल्ली फेरिबा को मन बड़ाई। तेणु सपार गड़ कनौज लोकसभा सीट्रु निर्वाचन लड़िबा पाई नामांकन पत्र दाखल करिसेंती। तेबे अखिलेश का दिल्ली टिकेट कन्फर्म हेउछि नाउ वेटिंग लिस्ट रे रहउछि। ता तो जून 4 तारिख रे ही स्पष्ट होइजिवो। आउ कनौज दखल करबा पाई तीन थर प्रार्थी बदलाई जेतेबेले बाजीगर हेबा पाई मैदान को आसी जाइछंती खोद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सेतेबेले कांग्रेस चर्चा को आसिछंती तांको साथी कांग्रेस युवराज। अर्थात सप्पागढ़ को अखिलेश फेरीथिबा बेले कांग्रेस गढ़ आमेथी एवं रायबरेली को गांधी परिवार फेरिबा चर्चा जोर धरिछि। केमिति देखंते रिपोर्ट से। कन्नौज की खुशबू जो पूरी दुनिया में पहुंची और फैली, मैं उस संस्कृति को और कन्नौज के विकास को और कन्नौज की सुगंध को और आगे बढ़ा करके इतिहास में नाम दर्ज हो, इस तरह का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। ये हेबो कनौज रो बाजीगर अतर नगरी हेबो कहार। कनौज रे बाजी मारिबो बीजेपी ना कनौज दखल करिबा समाजवादी। यादगार दिन होगा कि मैं आज का दिन जब याद करता हूँ। सप्पागढ़ तथा अतर नगरी भावे फेमस कनौज, जहाँ 1998 रु सप्पा दखल रे थिला, सही सीट को 2019 रे दखल करिछि बीजेपी। तेणु पराजयर प्रतिशोध नेबाकू एथर मैदान को ओह्लाइछंती सप्पा सुप्रीमो। पत्नी डिम्पल कि अन्य कोनोसी दलीय प्रार्थी काहाकू भरोसा करिनांती अखिलेश। तीन थर प्रार्थी बदलाई निजे गुरुवार नामांकन भरिछंती। मेरा मानना है 79 सीट पर बीजेपी हार चुकी है। हारेगी नहीं, हार नहीं रही है, हार चुकी है। एक पे केवल लड़ाई है। इसीलिए इन लोगों का आपने देखा होगा चुनाव का भाषण बदल गया है। वो रुझान बता रहे हैं। ये जो भाषण बदला है ये रुझान बता रहा है कि चुनाव में कैसी हार होने जा रही है। अर्थात एथर कनौज रे बीजेपी प्रार्थी सुब्रत पाठक एवं अखिलेश को मध्य रे देखिबा को मिलिबो बिग फाइट। नामांकन दाखल करिबा परे अखिलेश सिना भविष्यवाणी करिसंती, हेले बीजेपी कहिछि अखिलेश को हराई मजा आसीबो। यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जो ना चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं। हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही, स्टैंड बदल रही है। हार का डर उनके अंदर तक समा गया है और प्रदेश में कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। कन्नौज, मैनपुरी से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। दुई जन उपमुख्यमंत्री एवं अखिलेश का पुराना सहयोगी जयंत चौधरी सभी कटाक्ष करिसेंती। तेबे कनौज रे अखिलेश नामांकन दाखल करू करू
पुणी थरे चर्चा को आसी जाइछि गांधी परिवार रो गड़ आमेथी एवं रायबरेली। कारण अखिलेश कहते एथर यूपी रे जमीबा महफिल। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। अर्थात आमेथी एवं रायबरेली को फेरिब कि गांधी परिवार। एमितिरे निर्वाचन तारीख घोषणा हेबा दिन ठारू चर्चा रे रहिछि उभय सीट। एबे जेतेबेले अखिलेश महफिल कथा कहउछंती नुआ रूप रे सजेई हेउछि आमेथी कांग्रेस ऑफिस, सेतेबेले चर्चा एया कि 26 तारीख माने शुक्रवार यूपी जीव पूरा गांधी परिवार। आमेथीरू लढ़िबे राहुल, रायबरेलीरू लढ़िबे प्रियंका। अरे राहुल जी यार बताओ, हमने तो इशारा कर दिया ना कि सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है, तो आप लोग समझ जाइए भैया, इसमें आने जाने की क्या बात है। ये राहुल जी का घर आ रहे हैं। 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, ऐसा डर स्मृति ईरानी जी दिखा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जी हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहाँ से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। राहुल जी को आना है और संगठन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बूथ स्तर की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और वहाँ पे चुनाव होने के बाद, वायनाड के बाद 26-27 में राहुल जी, प्रियंका जी, क्या पूरा परिवार अमेठी आ रहा है। तेबे कांग्रेस पाई शुभ मुहूर्त आसीछि। वायनाड रे मतदान परे आमेथी रे राहुल दाखल करिवे नामांकन। हेले आरंभरु तो कांग्रेस को चैलेंज देउछि बीजेपी। आउ एबे चर्चा जोर धरिबा परे बीजेपी कोन कहिछि सुनंतु। गुफ्तगू चल रही होगी, उम्मीदवार ढूंढ रहे होंगे, तलाशे जा रहे होंगे कि लड़ाई में कैसे आए हम। उनका विषय जाने, लगता है वायनाड में हार रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं, तो यहाँ भी हारेंगे। जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। बीजेपी कटाक्ष करिबा स्वाभाविक, किंतु कौनोज रे अखिलेश बाजीगर हेउचंती की बाजी मारुछि बीजेपी ताहा जून 4 रे जणा पड़िबो। गांधी परिवार निज गड़रे काहाकु प्रार्थी करुछि ताहा किछि दिन भितरे स्पष्ट होई जिवो। किंतु सबुठ बड़ प्रश्न, अखिलेश का प्रार्थीत्व सप्पार प्रदर्शन को केते प्रभावित करिवो आउ केमिति कांग्रेस सामना करिवो राम मंदिर एवं सनातन विरोधी बयान प्रश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7। कौनोजरू अखिलेश यादव निर्वाचन लड़िबा परे सप्पा एवं इंडिया मेंट को शक्ति मिलिबो। एकता सत आउ जदि कौनोज पुणी थरे दखल करिबारे सफल हेउछि सप्पा, तेबे 2019 रे डिम्पल यादव को बीजेपी प्रार्थी हराइबार प्रतिशोध नहीं पारिबे अखिलेश। हेले राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी का पई एहा एते सहज नुहे कांग्रेस गड़ को फेरिबा। कारण को नहीं चर्चा करिबा। कारण नंबर 1 रे बड़ कथा आसुछि जे राम मंदिर को नहीं कांग्रेस को प्रश्न पचरा जीवो। कारण कांग्रेस राम मंदिर प्रतिष्ठा को बहिष्कार करिथिला, अर्थात राम मंदिर प्रतिष्ठा दिन से योगदान करनथला। प्रथमे कांग्रेस कहिथिला केही प्रतिष्ठा उत्सव को जिबे नहीं, एकथा कांग्रेस पक्षरु कहा जायतिला। किंतु परवर्ती समय कांग्रेस स्वर बदली जाइतिला। कांग्रेस स्वर रे परिवर्तन आसीतिला। राहुल गांधी कहिथिले जहार इच्छा से जाऊ, आमे काहाकू अटकेबू नाही बा आमे काहाकू रोकिबू नाही। तेणु निज स्टैंड क्लियर करबा पई राम मंदिर जिबे गांधी परिवार, एकथा चर्चा होछि। राहुल गांधी को उत्तर दक्षिण बयान को नहीं मध्य प्रश्न आसीबा स्वाभाविक। कारण जे आमेथी जिबा परे दक्षिण वोटर को भलो कहिथिले, सेहीपरि सनातन संग्राम प्रसंग को मध्य नहीं प्रश्न उठिबो। कारण डीएमके नेतांकर बयान को नहीं कांग्रेस स्टांड कौन। कारण लगातार भाव में आम विगत दिन में देखीचे डीएमके जो नेतृवृंद रही से किभली भाव में सनातन धर्म विरोधी बयान सामना को आणुथिले। तेबे राम मंदिर प्रतिष्ठा परे राममय उत्तर प्रदेश राजनीति आउ एमिति समय अखिलेश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एवं डिम्पल यादव सम्मुखें बड़ चैलेंज तो रहिबो। आउ बीजेपी चैलेंज को सपा एवं कांग्रेस मुकाबला करिवार दृश्य भी रोचक हेबो। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष एवं गांधी परिवार दुई पुरुषर परामर्शदाता साम पिट्रोडा भारत में मेड इन अमेरिका इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने कथा कहले। आरंभ है पॉलिटिकल बवंडर, आक्रमण आरंभ कला बीजेपी। राहुल गांधी को गुरु अंकल साम का अमेरिकन थ्योरी कांग्रेस पई सेल्फ गोल हेबा परे
साम पिट्रोडांक बयान रु निजको अलगा करिनेला कांग्रेस। आमे गतकाली ए प्रसंग रे चर्चा करथिले। अलगा सिना करिनेला किंतु ए इनहेरिटेंस टैक्स देश में लागू करने को बीजेपी चाहूला बोली पालटा कांग्रेस अभियोग करिछि। आउ 24 बाजिक दौड़ में ए प्रसंग रे तापर घटना कौन घटी आसतु देखा ए रिपोर्ट। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। संपत्तिर अमेरिकन चार्ट, उद्धार करा मॉडल, देश हलचल, इनहेरिटेंस टैक्स, मोदी गुड लक, कांग्रेस सेल्फ गोल करदेले साम अंकल। 45/55% इनहेरिटेंस टैक्स अवश्य सामाजिक न्यायर एक अंश, किंतु रंग नंबर रे डायल कर देछि कांग्रेस। कारण 24 बाजीगर दौड़ T20 मैच भली केही भाबुथिबो बाउंसर मारी आउट करदेब, किंतु केही तो सिक्सर लगाइबो। कांग्रेस ये बताएं पहले, सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों को बताना चाहिए कि ये भारत है, भारत अमेरिका नहीं है। ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित, और ना ही सनातन सुरक्षित। तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इसलिए आज राहुल गांधी जी के मेंटर, गाइड, फिलोसफर सैम पिट्रोडा जी के बयान से बहुत स्पष्ट हो गया, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस आम जनमानस की मेहनत की कमाई के पैसे को छीनना चाहती है। यह ही निर्वाचन नैरेटिव। आउ कांग्रेस ए इनहेरिटेंस टैक्स बाउंसर उपरे सिक्सर लगाउछि बीजेपी। पित्रोदा की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच भी नहीं है पूरी, ये पारिवारिक सोच। ये नेहरू की सोच है, ये इंदिरा गांधी की सोच है, ये राजीव गांधी की सोच है। आज चौथी पीढ़ी जो है ये सोच लेके जा रहा है कि जो लाइसेंस राज, कंट्रोल राज, पावर्टी राज। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने मैनिफेस्टो में ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने भारत की जनता को लूटने की तैयारी कर ली है, और ये अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। तेबे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष साम पिट्रोडा भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने कथा कहिबा परे पॉलिटिकल बवंडर आउ बीजेपी घन घन आक्रमण पर पिट्रोडांक बयान रु बुधवार निजको अलगा करि नैथिला कांग्रेस, किंतु बीजेपी चौका भितरे मौका पाइछि कांग्रेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिसेंती जयराम रमेश। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है, और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था। कहिसंती एमिति टैक्स ना आम मैनिफेस्टो रे अछि ना आम दलर एजेंडा, बरं एमिति आईन को 1985 मसीहा रे ही समाप्त करि दैथिले राजीव गांधी। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है, और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था। कथा एतिक रे सरी थांता, किंतु बीजेपी ही एभली आईन को आनिबा को चाहुतिला बोली गुरुवार अभियोग करिसेंती
जयराम रमेश, जयंत सिन्हा एवं अर्थमंत्री थिबा अरुण जेटली को नाम मध्य नैछंती। और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत। आउ कांग्रेस एभली डिफेन्स गेम परे निर्वाचनी सभा 1985 रे काहींकि ए आईन प्रत्याहार करा जायतिला कहिथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। एवं एबे ए आईन को नहीं कांग्रेस को भी से कटाक्ष करिसेंती। पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। अर्थात 2014 पर 2019 रे भी एमिति किछि बयान देइथिले कांग्रेस रो फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड अंकल साम, जहां विवाद वितर्क भितरे कांग्रेस पई महंगा साब्यस्त होइतिला। आउ 2024 रो बाजीगर दौड़ जितेबेले चरमरे पहुंचीबाकू जाउछि, सेतेबेले साम पिट्रोडांक एभली बयान दल पई बुमेरांग नुहत आउ कोन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। इनहेरिटेंस टैक्स को नहीं कौन कहते नीति आयोग पूर्वतन वाइस चेयरमैन राजीव कुमार आसंत होती है कि हम अमीरों से पैसा लेकर किसी तरह से, और वो जो है वो हम गरीबों में इसको बांटने का इस्तेमाल करेंगे। ये कहना बड़ा आसान होता है, मगर इसमें बात यह है कि इससे जो असल मुद्दा है हमारे देश के सामने वो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, वो है नई नई नौकरियां और जनरेट करने का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, वो जो अपने अलग सेक्टर्स को और बढ़ोतरी से करना और हमारे निर्यात को बढ़ाने का। इससे सबका कुछ लेना देना बनता ही नहीं है, बल्कि ये हो जाएगा कि जो लोग हमारे निवेशक हैं, जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें एक हतोत्साहित बात आएगी कि भाई जो भी कुछ करो वो सरकार ले जाएगी। तो इस तरह से बात करना मेरे ख्याल में वो देश की हित में नहीं है, देश के लोगों के हित में भी नहीं। ये एक भुलावा देने की बात है कि देखो हम लेके तुम्हें दे देंगे, तो जिसको कहते हैं ना वो पॉपुलिज्म या जिसको क्या कहा जाए, वो वोट बैंक वाली बात। वास्तव में अमेरिका रे लागू करा जायतिबा इनहेरिटेंस टैक्स भारत रे लागू करा जाऊ बोली साम पिट्रोडा कहिथिले। आउ जदि एमिति होछि तेबे कोन होई पारे, आसंतु ए विषय जानिबा। मने करंतु जड़े व्यक्ति पाखरे कोटी टंकार संपत्ति रहिछि एवं तांकर मृत्यु हो जाउछि। भारतीय आईन एया कहूछि जे समुदाय संपत्ति तांक झियो पुओ पाखकु चली जिवो, कारण एठी इनहेरिटेंस टैक्स आईन लागू हेउ नाही। अर्थात जहाँ तांक बापा मांकर संपत्ति रहिछि ताहा तांक पिला मानक पाखकु जिवो। जदि लागू हेबो मृत व्यक्तिर संपत्ति एवं एठी जदि इनहेरिटेंस टैक्स लागुछि ताले मृत व्यक्तिर संपत्तिर पाखापाखि अधा सरकार दखल को चली 1961 मुताबक पैतृक संपत्ति कर अधीन रे आसुना 1953 मसीहा बेलू आस्टेट ड्यूटी एक्ट थिला, फल संपत्तिर मूल्यर 85% आस्टेट ड्यूटी देवाकू पड़ुथिला, किंतु 1985 रे एही आईन रो प्रत्याहार करा जायथिला, जहां गुरुवार कांग्रेस भी कहिछि। तेबे साम पिट्रोडांको कहिबा कथा ए संपत्ति 45 रु 55 हेबा दरकार,
किंतु असुविधा कौन रोची अर्थात असुविधा कौन होची जे पिट्रोडा जहा किछि कहउछंती अमेरिका को नहीं ही कहउछंती कारण से अमेरिका रे रहउछंती एवं अमेरिका रो नियम को नहीं से कहउछंती भारत को नहीं नुहे जेउंती पाई ये तमाम विवाद सामना को आछुची तेबे साम पिट्रोडांक अमेरिकन थियोरी इनहेरिटेंस टैक्स को नहीं विवाद एवं वितर्क भितरे तथ्य किंतु एया कि प्रकृत रे एभली आईन आनिबा को अतीत रे अनेक थर उद्यम करिछि कांग्रेस 2021 मसिया जुलाई मास वर्तमान समय आम चर्चा करबा जे ये प्रसंग नुआ नुहे ए प्रसंग विगत दिन में रही 2011 मसीहा टैक्स डीजीपी रेशियो बढ़ाइबा पई इनहेरिटेंस टैक्स कथा कहितिले तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदम्बरम 2011 नवेम्बर मासरे पुणी थे प्रसंग सामना को आसाला कि देशर किसी लोकों हाथ अर्थ आनिबा दरकार बोली दोहराइतिले चिदम्बरम तेबे 2014 निर्वाचन आगरू दिल्लीर कोटी कोटी टंकार सरकारी संपत्ति को वाकफ बोर्ड को दान भी कर देथिला कांग्रेस सेते बेले मध्य एभली परिस्थिति आसला 2014 कथा हम आलोचना करिके कांग्रेस तेबे कांग्रेस एबे बीजेपी को आक्रमण करी कहिछि कि बीजेपी भी चाहुतिला एभली टैक्स लागू करिबा पई कांग्रेस तत्कालीन अर्थ राष्ट्र मंत्री थिबा जयंत सिन्हा एवं अर्थमंत्री थिबा अरुण जेटली पुराना बयान सुनाइछि कथाटा भी ठीक एभली टैक्स संपर्क में जयंत सिन्हा मंतव्य भी देइथिले ट्वीट भी करथिले किंतु सिन्हांक एभली प्रस्ताव को सेतेबेले खारज कर देइथिले सीनियर थिबा अरुण जेटली खारज कर देइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेबे जयंत सिन्हा तमाम देशवासी ए टैक्स लागू हेउ बोली कहउनथिले से कहउथिले जे जेउ मानकर संपत्ति 25 कोटी रु अधिक सेमानक पई एहा लागू करा जाऊ आ एमानक संख्या देश रे मात्र 0.05% 2018 रे तत्कालीन अर्थमंत्री मध्य स्वर्गत अरुण जेटली एमिति बयान देइथिले किंतु 2018 रु 2024 6 वर्ष बीती जाइछि एभली टैक्स को नहीं लागू करा जाइछि ना ए नहीं केबे चर्चा भी करिसेंती मोदी सरकार से गोटे बड़ प्रश्न जहां को नहीं कांग्रेस वर्तमान ए प्रसंग सामना करूछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय इनिंग्स सरीनी हेले ता पूर्व 24 रो बाजीगर हेबाको आरंभ हो जाइछि लड़ाई जीए जितिबे बाजी से ही हेबे बाजीगर इंडिया मेंट बाजीगर हेबा कथा कहूछि एनडीए मेंट भी कहूछि एथर 400 पार अर्थात थर्ड इनिंग्स अभिमुखे बीजेपी हैट्रिक लक्ष्य रे नरेंद्र मोदी आउ एबे जतबेले मोदी को जुग मोदी मैजिक चली सेतबेले जोगी पई मानसिक रखी चर्चा को आसी जाइछंती कानपुर रो ए गोल्डन बाबा और मनोजानंद महाराज कहीं कि तांको नहीं चर्चा करा जाउछि देखो ते रिपोर्ट रे चंदन चर्चित प्रशस्त कपाल लंडित मस्तक आपाद मस्तक गरीक वसन 5 रु 5 10 आंगुली रे गंडा गंडा अंगूठी मुदी शरीर तो नुह जेमिति विशाल एक स्मार्ट ज्वेलरी शॉप भली कि भली अलंकार रे पूरा सुनारे छाउनी पूरा देह हेले पाद फुंगुला लंगला बैशाखर टाई टाई झांझी खरा पिटुछि किंतु खातिर नहीं परवा नहीं पादरे कठौ नहीं कि चपल मध्य नहीं तथापि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पदयात्रा करुछंती कानपुर रो बहुचर्चित ए बाबा जहांक ना मनोजानंद महाराज किंतु समस्ते डाकंती गूगल गोल्डन बाबा एबे उत्तर प्रदेश रो ए जिला रु से जिला भ्रमण करुथिबा गोल्डन बाबा को दृश्य हुए तो आपण को आश्चर्य करुथिबो निर्वाचन ऋतु रे काहे की चर्चा रे बाबा ए प्रश्न भी उठुथिबो तेबे योगी आदित्यनाथ का कर्मभूमि यूपी रु उत्तराखंड काहे की पदयात्रा करुछंती बाबा मनोजानंद एवं खालीपाद पछरे कोन रहिछि रहस्य सुनंतु तो संत गद्दी पर आएगा तो गद्दी की महिमा 5 गुनी बढ़ जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि आज ही आ जाएं। मोदी युग के बाद योगी युग आना चाहिए। योगी योग है और विश्व का लिए योग है। हमारी यही हार्दिक इच्छा गोपाल जी की भी इच्छा है। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में 18 डंके पर परिक्रमा कर रहे हैं, हर तीर्थ स्थान जाते हैं ताकि हमारे योगी जी प्रधानमंत्री पद आसीन हो। हम नंगे पैर घूम रहे हैं। 4 फरवरी 2024 से हमारा संकल्प शुरू हो गया है। ये मान लीजिए। अगर आपके संकल्प की बात करें, हमारा संकल्प एक, हम चांदी के जूते 4.5 किलो धारण करते थे, हमने उसको परित्याग कर
महाराज मनोजानंद यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त समर्थक जी योगी ही बाबा मानसिक रखिछंती। गला फेब्रुआरी खाली पादरे पदयात्रा करुछंती। तांको कहिबा कथा योग्य योगी आदित्यनाथ मोदी युग पर आसीब योगी युग अर्थात से चाहूंती योगी भी हुंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परे योगी आदित्यनाथ हुंतु बाजीगर। तेरे 24 नुहे भविष्य एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परे आउ से संभावित भविष्य बाबांकर ए पद साधना ए कुच्र साधना। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। समय सरी 24 बाजीगर को आज ये रखुछु।